हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे किशोरावस्था को। दोस्तों, किशोरावस्था अब तक जितनी भी अवस्थाएं हमने पढ़ी है उनमें सबसे महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक सवाल किसी भी परीक्षा में किशोरावस्था से पूछा जाता है। इसके एक एक फैक्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फैक्ट्स को आपको विशेषकर इसके उपनाम हैं, जो इसके फैक्ट्स हैं, किसके द्वारा कहा गया, क्या कथन है, उस पे आपको विशेष जोर देनी है, उस पे बल देना है, क्योंकि वही चीजें होती हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो आइए देखते हैं क्या है किशोरावस्था में विशेष। किशोरावस्था एडोलेसेंस स्टेज, एडोलेसेंस स्टेज या किशोरावस्था दोस्तों 12 से 18 या 13 से 19 की अवधि को किशोरावस्था कहा जाता है। इसमें कोई विवाद नहीं है। एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, जो अंग्रेजी में जिसे एडोलेसेंस कहते हैं, वो लैटिन वर्ड एडोलसियर से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर, टू ग्रो टू मैच्योरिटी। स्पष्ट है, यानी हम परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही हम बाल्यावस्था से तरुणावस्था यानी किशोरावस्था और बाल्यावस्था के जो बीच की अवधि होती है, लगभग 12 से 13 वर्ष, कुछ लोग 11 से 12 वर्ष की अवधि को तरुणावस्था, प्यूबर्टी एज भी कहते हैं। उस स्टेज से हम मैच्योरिटी की तरफ, परिपक्वता की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मनोवैज्ञानिकों ने उस पे अध्ययन किया और हमारे सम्मुख रखा, और इसे किस किस उपनामों से संबोधित किया जाता है, वो भी हम सीखेंगे। तो दोस्तों, दूसरी बात, किशोरावस्था के जनक स्टेनले हॉल, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। किशोरावस्था पर सर्वाधिक अध्ययन जिसने किया है वो है स्टेनले हॉल। हम लोग जो अवस्था पढ़ रहे हैं किशोरावस्था, वो स्टेनले हॉल के दृष्टिकोण से ही पढ़ रहे हैं। देखिए, उनकी पुस्तक एडोलेसेंस नामी है किशोरावस्था। एडोलेसेंस में उन्होंने जो भी शोध कार्य किए हैं, जो भी किशोरावस्था का वर्णन किया है, उसको हम लोग दृष्टिगत करेंगे। स्टेनले हॉल का जो कथन है वो सबसे महत्वपूर्ण कथन है। अब तक जितनी भी अवस्थाओं में कथन आए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण कथन स्टेनले हॉल का कथन है, और ये टुकड़ों में पूछता है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये कथन है। ये कहते हैं, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है। ये जितनी भी बातें इन्होंने कही है, इसे 3S से डिनोट किया जाता है। स्ट्रेस संघर्ष, स्ट्रेन तनाव, स्टॉर्म तूफान, स्ट्राइफ विरोध। किशोरावस्था में यही चीजें देखने को मिलती हैं कि बच्चों में बहुत संघर्ष होता है, तनाव होता है, विरोध होता है, बहुत सारे उसमें समस्या पैदा होती है। वो क्या क्या होती हैं, आइए देखते हैं। इसे समस्या की अवस्था, प्रॉब्लमेटिक स्टेज भी कहा जाता है। बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच संक्रमण या परिवर्तन का काल किशोरावस्था को कहा जाता है। यह भी सवाल में पूछा जाता है कि किस अवस्था को बाल्यावस्था, किस अवस्था को, यह भी पूछा जाता है कि किस अवस्था को संक्रमण का काल कहा जाता है। दोस्तों, इसके कुछ उपनाम हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। टीन एज, 12 से 18 वर्ष या 13 से 19 वर्ष की अवस्था को टीन एज भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि किस अवस्था को टीन एज कहा जाता है, किशोरावस्था को। साथ ही एज ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की अवस्था। इस अवस्था में बालक जो होता है वो सौंदर्य के प्रति आकर्षित होता है, अच्छा दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए वो बहुत प्रयत्न करता है। दोस्तों, इस अवस्था को जीवन का बसंत काल कहा जाता है।
बसंत का मतलब आप समझते ही हैं। बसंत काल की जो विशेषताएं होती हैं वो सब अब विशेषताएं किशोरावस्था में पाई जाती हैं। जीवन का कठिन काल है क्योंकि इस अवस्था में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इस अवस्था में जो भी कठिनाई आती है, समस्या आती है, सब तरह तरह की समस्याएं होती हैं। रोजगार की समस्या है, पढ़ाई की समस्या है, कुछ बनने की समस्या है, करियर की समस्या है, और बॉडी चेंजेस की समस्या है, परिवार की समस्या है, कुछ बनने की, सपने देखने की अवस्था है। देशभक्ति और वीरता का काल। इसी अवस्था में बालक में देशभक्ति और वीरता का गुण विकसित होता है। यही अवस्था होता है जब बालक आर्मी में जाना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, पुलिस बनना चाहता है, अपने देश के प्रति कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश रखता है। इसी अवस्था में ये चीजें देखने को मिलती हैं। साथ ही इस अवस्था में एक अवस्था है पहचान की। इसी अवस्था में बालक अपनी पहचान बनाने का प्रयत्न करता है। वो दूसरों पर निर्भरता से दूर हट करके अपने आप को एक स्वतंत्र, स्वायत्त व्यक्तित्व के रूप में विकसित करने का प्रयास करता है। वो अपनी छाप, अपनी पहचान बनाने की ख्वाहिश रखता है, प्रेरित रहता है। साथ ही रोजगार चुनने की अवस्था। इसी अवस्था में जब वो 12th क्लास कर चुका होता है, 12th क्लास कर ही रहा होता है, तब वो नीट की कक्षाओं, चाहे भविष्य में कुछ अच्छा करने की अवस्था हो, उसकी बुनियाद, उसकी तरफ बढ़ने का जो काल है वो यही काल है। रोजगार कौन सी उसको व्यवसाय चुनना है, किस प्रोफेशन में उसे जाना है, यही अवस्था तय करती है। साथ ही दोस्तों उथल पुथल की अवस्था है, आत्म उलझन की अवस्था रहती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या कहे, उसे करना क्या है। उसे गाइडेंस की, उसे परामर्श की आवश्यकता होती है। इसी अवस्था में उथल पुथल होता रहता है। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत ही नाजुक अवस्था है। जितने भी संवेगात्मक चेंजेस होते हैं इसी अवस्था में आकर प्रकट होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। साथ ही इस अवस्था को समस्या की अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट है उलझन की अवस्था, कश्मकश की अवस्था, साथ ही पतझड़ की अवस्था। इसे पतझड़ की अवस्था भी कहते हैं। आपको पता है पतझड़ जब होता है तो उसके बाद क्या होता है, नए पत्ते उगाते हैं, नए तरह की शाखाएं डेवलप होने लगती हैं इस अवस्था में। इसलिए जीवन में कुछ करने के लिए, करियर चुनने के लिए, कुछ आत्मनिर्भरता के लिए जो कुछ भी वो प्रयास करता है उसमें पुरानी चीजें निकलकर नई चीजें प्रकट होने लगती हैं। इसे जीवन का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है क्योंकि इसी अवस्था में उसको तय कर लेना होता है कि भविष्य में वो क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। यही अवस्था उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। दोस्तों देखते हैं कुछ फैक्ट्स, मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं इस अवस्था के बारे में। रॉस कहते हैं किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। जैसे शैशवावस्था टोटली ईड से प्रभावित होता है। उसमें बालक स्वयं कोई कार्य नहीं करता बल्कि मूल प्रवृत्तियां उससे कार्य करवाती हैं। साथ ही इसलिए इन्होंने कहा कि जिस तरह से शैशवावस्था में बच्चे, छोटे बच्चे विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, अपने मन की करते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, उसी तरह से इस अवस्था में भी ये चीजें देखी जाती हैं। इसलिए इन्होंने पुनरावृत्ति शैशवावस्था की कहा। साथ ही ये कहते हैं किशोरावस्था समाज सेवा के आदर्शों के निर्माण व पोषण करती है। किशोरावस्था क्या करती है, समाज के आदर्शों के निर्माण पालन भी ये करते हैं। वैलेंटाइन कहते हैं किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्योंकि ये अवस्था ऐसी अवस्था, इसमें ऐसा संवेगात्मक परिवर्तन होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि बच्चे का खुद पे कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि किशोरावस्था में यदि बच्चे ने अपने संवेगों पर नियंत्रण कर लिया तो उसका जीवन सफल और कामयाब हो जाता है। इसलिए ये बहुत ही नाजुक अवस्था होती है। यदि उसकी नियंत्रण में कोई कमियां आ गई, उसने अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रखा, तो उसकी सारे व्यवहार अपराध की तरफ
मुड़ जाते हैं, वो अपराध की तरफ चला जाता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि इसमें बच्चे के अपराध की तरफ भटकने के चांसेस ज्यादा होते हैं। किलपैट्रिक कहते हैं किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है, यानी सबसे कठिन काल है। यह अंडरस्टूड है कि चाहे शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो, चाहे प्रौढ़ावस्था हो, सबसे नाजुक और सबसे कठिन जो काल है वो किशोरावस्था ही होता है। उसे सामाजिकता की ओर जाना है, उसे सही मार्ग पे चलना है या गलत रास्ते पे जाना है, ये ही अवस्था तय करती है। कॉल्सनी कहते हैं किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। किशोरावस्था वीर पूजा की अवस्था होती है, स्वतंत्र रहने की अवस्था होती है, आत्मनिर्भर बनने की अवस्था होती है। जब वो किसी कार्य को करने जाते हैं, जब बड़े बुजुर्ग उसको वैसा करने से रोकते हैं, तो बालक उसे अपमान की तरह लेते हैं, उसको विरोध समझते हैं। इसलिए इसे क्या कहा गया? मार्ग में बाधा। यानी वो समझते हैं कि हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो बड़े बुजुर्ग उसको ऐसा करने से मना कर देते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा वक्ती तौर पर विरोध उनके मन में रहता है। तो दोस्तों, ये थे किशोरावस्था से संबंधित कुछ उपनाम और उसके कुछ फैक्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी विशेषताओं का वर्णन करेंगे और समझेंगे क्या क्या विशेषताएं हैं।